रुफ़क़ात उनके बहुत करीबी जो हैं वो 5 गिरफ़्तार मज़ीद होने वाले हैं, लेकिन 2 के नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। 3 के नाम इसलिए रोक लेते हैं कि कानून नाफज़ करने वाले इदारे अक्सर इतराज़ करते हैं कि भाई ये किस तरह हो गया। एक ग़ुलाम कादर मरी, अच्छा ये है ग़ुलाम कादर मरी, ये आसिफ़ अली ज़रदारी के बहुत करीबी साथी हैं। ग़ुलाम कादर मरी जो है इनकी गिरफ़्तारी आइंदा चंद रोज़ में होगी। ग़ुलाम कादर मरी ने ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके अलावा जाली बैंक अकाउंट्स हैं और दीगर मामलात में बेइंतहा इसमें मदद की है और बहुत सा पैसा उसके ज़रिए बाहर भी गया है और बहुत सा पैसा उसके पास मौजूद भी है। दूसरा शख्स है अबू बकर ने फ़िलहाल तो अपनी इंटरम बेल करवा रखी है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि उसकी जल्द इंटरम बेल इसलिए कैंसिल हो जाएगी कि उसके ख़िलाफ़ जो सबूत मिल चुके हैं वो सबूत इतने मजबूत हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे बिल्कुल 4 लोग तो क्लियर हो रहे हैं कि ये लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिसमें फ़रियाल तालपुर का नाम है, जिसमें आसिफ़ अली ज़रदारी का नाम है और जिसमें इस वक्त सिंध के 2 बड़े तगड़े जो मौजूदा हुक्मरान है उनका नाम है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ ब्रेक करता चलूँ, जब इन दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी अमल में आएगी तो उसके बाद सिंध के अंदर 5 बड़ी नामवर शख्सियात, जिनमें से एक पीपल्स पार्टी को छोड़ चुकी है और 4 पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं और चारों हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, तो फिर वो इस वक्त भरपूर तरीके से कानून नाफज़ करने वाले इदारों के रडार के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, रडार पे आ जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ शिकंजा बहुत सख्त हो जाएगा, क्योंकि ये अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, अरबों रुपए की जो रकूम है, अरबों रुपए की रकूम किस तरह लॉन्चों के ज़रिए, किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए और किस तरह PIA, मैं कह रहा हूँ ये नाम ले आपको मैं कह रहा हूँ, किस तरह PIA के कुछ अफराद के ज़रिए इन अफराद ने पाकिस्तान से बाहर भेजी। और मज़े वाली बात, इनका तरीक़ाकार क्या होता था? इनका तरीक़ाकार ये था उस हुकूमत में कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से एक चेन बनाई हुई थी। इन्होंने बाकायदा इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट करके मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के अंदर शॉप्स जो है रेंट पर ली हुई थी। और उसके बाद इसी तरह बिरोने मुल्क भी है, जो है एक हमारे हमसाया जो बिल्कुल करीबी, जिनसे हम अब आजकल हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ममालिक, उन वहाँ पर भी एयरपोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करके शॉप्स ली हुई थी। तो जब ये एयरपोर्ट्स पे जाते थे तो उन शॉप्स के अंदर पैसा वो मौजूद होता था जो इनको मिलता था, आगे अमला इनके साथ मिला होता था। फिर वो जहाज़ में जाना, जहाज़ से वो किस तरह दूसरे मुल्क में जब जाना तो वहाँ पर बाहर लेके नहीं जा रहे, बल्कि एयरपोर्ट के ऊपर ही जो इनकी वहाँ पर इन्होंने शॉप जो रेंट पे ली हुई है, जो किसी भी नाम से ली हुई है, वहाँ पर वो पैसा मुंतकिल हो गया। वहाँ से किस तरीके से चेंज करके किसके अकाउंट्स में जाते थे, ये सारा कुछ था। इनकी गिरफ्तारी जो है वो आइंदा हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इनके नाम मौजूद हैं, इनके हवाले से बड़ी अहम तरीन जो है वो सबूत मिल चुके हैं। इसलिए जो नडेरो से जो गिरफ्तार हुए, नडेरो हाउस के इंचार्ज, उसके बाद बड़ी चीहो पुकार पड़ी कि जो उनका क्या कसूर था। तो इसी तरह इनकी गिरफ्तारी पर उससे कई गुना ज़्यादा आप देखेंगे कि शोर मचेगा और बहुत से हल्के जो होंगे पीपल्स पार्टी के वो उस पर शोर डालेंगे। और मैं आपको एक और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में ब्रेक करते चलें कि मज़े वाली बात यह है कि एक और चीज़ सामने आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, इन दोनों के हवाले से जो ग्रुप मुतहर्रक थे, शरीफ ख़ानदान और आसिफ़ अली ज़रदारी के लिए काम करने वाले, उन दोनों का भी इन्वेस्टिगेशन में नहायत करीबी तल्लक निकला है। और ये एक प्रोफेशनल ग्रुप थे जो इनके लिए काम करते थे और दोनों ग्रुप्स को पता था कि वो दोनों किस किस के लिए कितना काम कर रहे हैं और किस तरीके से पैसे जो है, रकूम जो है वो किस तरीके से जाली अकाउंट्स में। कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी इस तरह से पकड़ भी